हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे, देखिए E1 का क्वेश्चन नंबर 4 5। ठीक है ना। E1 का क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने पिछली वीडियो में देखेंगे। आज देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? E1 क्वेश्चन नंबर 4 है A divides B and B divides A, that both imply, मतलब if and only if A इक्वल्स टू प्लस माइनस बी। ठीक है ना। मतलब दोनों को दिखाना है कि ये दोनों हम पहले लेट कर लेंगे, तो उसके बाद ये दिखाना है, इसको लेट कर लेंगे, उसके बाद ये दिखाना है। ठीक है ना। दो प्रूफ करनी है यहाँ पर। तो पहले हम लेट कर लेंगे, लेट ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए। ठीक है ना। तो नाउ ए डिवाइड्स बी, दैट इम्प्लाई बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? बी इक्वल्स टू ए इंटू समथिंग। तो ए इंटू डी मान लीजिए, तो डी भी बिलोंग्स टू जेड। सभी देखिए बिलोंग्स टू जेड है। ठीक है ना। ए बी सी जो है वो नॉन जीरो इंटीजर्स है। तो हमने एक ले लिया है डी, वो भी नॉन जीरो इंटीजर्स हो रहा है। ठीक है ना। जीरो हो जाए तो इसका तो बी इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो तो नहीं होना चाहिए, है ना। डी इज नॉन जीरो इंटीजर। और फिर यहाँ पर हम लेंगे बी डिवाइड से, इम्प्लाई दैट यहाँ पर ए इक्वल्स टू बी इंटू ई। मान लीजिए ई बिलोंग्स टू जेड। ठीक है ना। तो ए इक्वल्स टू बी इंटू ई, ये मिला हमें, और बी इक्वल्स टू क्या है? ए इंटू डी। तो ए डी इंटू ई, दैट इम्प्लाई ए कैंसिल कर देंगे तो डी ई इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। यहाँ पर हम अगर E इक्वल्स टू 1/d लिखते हैं, तो मान लीजिए D की वैल्यू 1 के अलावा अगर और कोई वैल्यू आ जाए तो समथिंग P/Q फॉर्म में आ जाएगा, विच इज बिलोंग्स टू Q, विच इज डज नॉट बिलोंग्स टू Z। तो ये तो नहीं हो सकता है, D की और कोई वैल्यू नहीं हो सकता है, D की वैल्यू 1 ही होना चाहिए। ठीक है ना। D की वैल्यू 1 ही होना चाहिए, क्योंकि डी ई ये सभी जो है ये से इंटीजर सेट से बिलोंग करता है। ठीक है ना। तो डी इंटू ई इक्वल्स टू 1 तभी हो सकता है जब ई एंड डी दोनों का वैल्यू 1 हो जाए। दैट इम्प्लाई हम लिखेंगे हेयर डी ई ये दोनों बिलोंग्स टू जेड, दैट इम्प्लाई ई इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। ई इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 हमने लिख लिया है। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक मिनट। यहाँ पर क्या है? E इक्वल्स टू प्लस माइनस 1। तो यहाँ पर क्या था? A इक्वल्स टू बी इंटू ई, ए इक्वल्स टू बी इंटू ई की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस 1। तो b इंटू प्लस माइनस 1, दैट इम्प्लाई A इक्वल्स टू प्लस माइनस बी। ए इक्वल्स टू प्लस माइनस बी हो गया। ठीक है ना। तो A इक्वल्स टू, अभी हम लेट कर लेंगे A इक्वल्स टू प्लस माइनस बी। यहाँ से तो हम बोल सकते हैं दैट इम्प्लाई A डिवाइड्स बी। ए डिवाइड्स बी तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा, बी डिवाइड्स ए भी तो 1 आ जाएगा, मतलब प्लस माइनस इधर हम लेंगे तो प्लस माइनस 1 आ जाएगा, है ना। एंड बी डिवाइड्स ए, तो बोथ हमने प्रूव कर लिया है। उसके बाद हम बोलेंगे कि देयरफॉर यहाँ पर ए डिवाइड्स बी एंड बी डिवाइड्स ए, दैट इफ एंड ओनली इफ ए इक्वल्स टू प्लस माइनस बी, जहाँ पर ए बी यहाँ पर सी डी ई, सी नहीं है यहाँ पर, डी ई सभी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है ना। अगर जेड में है तभी हो सकता है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, सी डिवाइड्स ए। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन E1 क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है ना। तो सी डिवाइड्स ए एंड सी डिवाइड्स बी, दैट इम्प्लाई हमें दिखाना होगा सी डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई, जहां पर ए बी सी डी सभी एक्स वाई सभी बिलोंग्स टू जेड है। ठीक है ना। तो यहाँ पर सी डिवाइड्स ए, दैट इम्प्लाई ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? सी इंटू समथिंग। ठीक है ना। तो सी इंटू मान लीजिए एम है, जहां पर एम बिलोंग्स टू क्या है? जेड। एंड सी डिवाइड्स बी, दैट इम्प्लाई बी इक्वल्स टू सी इंटू मान लीजिए एन है, तो एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है ना। तो यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई
इक्वल्स टू ए के जगह पर सी एम एंड बी के जगह पर सी एन पुट कर देंगे, तो सी इंटू एम एक्स एन प्लस सी इंटू एन वाई, तो दिस इज इक्वल्स टू सी इंटू एम एक्स प्लस एन वाई आ जाएगा। तो एम एक्स प्लस एन वाई ये दोनों ही बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा, क्योंकि एम एन एक्स वाई सभी तो बिलोंग्स टू जेड है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके प्लस करेंगे तभी ये बिलोंग्स टू जेड हो जाएगा। तो इसीलिए हम बोलेंगे कि ये जो है ये बिलोंग्स टू जेड, तो एम एक्स प्लस एन वाई ये बिलोंग्स टू जेड। मान लीजिए ये एम एक्स प्लस एन वाई जो है दिस इज इक्वल्स टू हम मान लेंगे पी, तो दिस इज इक्वल्स टू पी इंटू सी, तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू पी इंटू सी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सी डिवाइड्स ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है ना। तो समझ में आ गया है। उसके बाद देखिए हम देखेंगे लिस्ट एलिमेंट, ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या है, लेट एस बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ जेड, तो एस है एक नॉन एम्प्टी सबसेट जेड का, ठीक है ना। लेट एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एस इज कॉल्ड लिस्ट एलिमेंट और ए मिनिमम एलिमेंट जहां पर ऑफ एस इफ ए जो है ये लेस और इक्वल्स टू बी, मतलब सभी एलिमेंट जो हो जाए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए एन सेट है और टू जेड, यहाँ पर एन सेट का जो लिस्ट एलिमेंट है वो 1 है। यहाँ पर जेड हैज नो लिस्ट एलिमेंट, क्योंकि यहाँ पर माइनस इन्फिनिटिव तक है। माइनस इन्फिनिटिव क्या है आपको पता है, नहीं पता, तो इसका इसीलिए इसका लिस्ट एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो टू जेड लाइक -1 से अगर यहाँ पर ये सेट स्टार्ट होता है -1 -2 -3, तो इसका अगर ये सेट होता है, ठीक है ना, सेट इट डोंट हैव लिस्ट एलिमेंट, तो -1 से छोटा है -2 से छोटा है -3, ठीक है ना। तो इससे जाएगा कहाँ तक, माइनस इन्फिनिटी, पता है माइनस इन्फिनिटी क्या है, नहीं है, तो इसीलिए इसका लिस्ट एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। तो एन सेट जो है इसका लिस्ट एलिमेंट हमें पता है वो 1 है, ठीक है ना। चलो समझ में आ गया है किसे लिस्ट एलिमेंट कहते हैं। उसके बाद वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन हैज ए लिस्ट एलिमेंट, ठीक है ना। सभी एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन, नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन मतलब नेचुरल नंबर का सेट का कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट ले लीजिए, उसका एक लिस्ट एलिमेंट है। इनफैक्ट दिस प्रिंसिपल इज इक्विवेलेंट टू एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ एन यूनियन 0 हैज ए लिस्ट एलिमेंट, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं वेल ऑर्डरिंग प्रॉपर्टी, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद देखिए प्रिंसिपल ऑफ यहाँ पर मैथमेटिकल इंडक्शन, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आप लेट करेंगे एस ये जो है सबसेट ऑफ यहाँ पर एन such that 1 belongs to S whenever k belongs to n and k plus 1 then k plus 1 belongs to S, तो ये फिर यहाँ पर m कर सकते हैं एंड m प्लस 1 बिलोंग्स टू s, तो यहाँ पर जो है s इक्वल्स टू n ये आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है ना। मैथमेटिकल इंडक्शन में से तो बहुत ही क्वेश्चन का आंसर किए होंगे आप लोग, तो मैथमेटिकल इंडक्शन तो पता है ना। एक थ्योरम टू एक्सटेंड प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन, ठीक है ना। तो एक्सटेंडेड प्रिंसिपल क्या है, वही रह जाएगा यहाँ पर s जो है सबसेट ऑफ n such that n0 belongs to s and whenever k belongs to n k plus 1 belongs to s, देखिए then s equals to n belongs to कैपिटल n, जहाँ पर n जो है ग्रेटर इक्वल्स टू n0 है, उसी का ही एक मतलब एक्सटेंडेड प्रॉपर्टी है। और उसके बाद भी ये भी मतलब सेम तरीके स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल इंडक्शन, उसके बाद एक्सटेंडेड प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन, ये भी मतलब देखिए सभी सेम तरीके से है। ये जो है स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ यहाँ पर PMI, तो इससे हम लोग करते हैं PN, अगर कोई यहाँ पर BA प्रेडिकेट अबाउट ए पॉजिटिव इंटीजर n, तो Pn0 इज ट्रू और Pm हम मान लेंगे ट्रू, देयरफॉर अगर Pk ट्रू हो जाए मतलब Pm प्लस 1 अगर ट्रू हो जाए तो हम मान लेंगे Pn जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो ट्रू है। अभी देखिए थ्योरम 4, लेट a b बिलोंग्स टू z जहां पर b ग्रेटर देन 0, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर q एंड r सच दैट a इक्वल्स टू qb प्लस r, तो ये हम जानते हैं डिविजन एल्गोरिथम से, ठीक है ना।
तो डिवीजन से ही हमें पता चलता है कि ए डिवाइड्स बी, ए एंड बी हो जाए, ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड, जहाँ पर बी ग्रेटर देन जीरो होता है तो ए इक्वल्स टू क्यू बी प्लस आर होता है, ठीक है ना। वेयर आर जो है वो जीरो से बी के बीच में हो जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू बी से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ दिया हुआ है, प्रूफ देख लीजिए। तो यहाँ पर प्रूफ दैट यहाँ पर क्यू एंड आर एग्जिस्ट, तो पहले हमें दिखाना होगा क्यू एंड आर जो है एग्जिस्ट कर रहा है। तो a इक्वल्स टू जीरो एंड a ग्रेटर देन जीरो एंड a लेस देन जीरो, ये तीनों कंडीशन में हमें दिखाना होगा। पहला कैसे, a इक्वल्स टू जीरो, तो यहाँ पर q इक्वल्स टू जीरो, r इक्वल्स टू जीरो लेना है। a इक्वल्स टू क्यू बी प्लस आर, तो a इक्वल्स टू जीरो यहाँ पर हो रहा है, a इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। और उसके बाद a ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ पर हमें प्रिंसिपल इंडक्शन मतलब लेना है, थ्योरम टू डैश लेना है। तो यहाँ पर n बिलोंग्स टू कैपिटल एन, यहाँ पर पी एन जो है ये क्या है, एन इक्वल्स टू क्यू बी प्लस आर फॉर सम क्यू आर बिलोंग्स टू एस सॉरी जेड एंड जीरो लेस और इक्वल्स टू आर लेस देन बी, ठीक है ना। आर ये तो कंडीशन दिया ही था। तो हम पहले यहाँ पर देख रहे हैं कि पी एन जो है ये ट्रू है। तो अभी वी कैन सी इफ पी एन इज ट्रू फॉर एन बिलोंग्स टू कैपिटल, तो पी एन हमें ट्रू दिखाना है, तो पी वन इज ट्रू पहले हमें दिखाना होगा। तो यहाँ पर हम एन इक्वल्स टू वन पुट कर देते हैं, ठीक है, सॉरी बी इक्वल्स टू वन पुट कर लिए हैं, क्यू इक्वल्स टू वन, आर इक्वल्स टू जीरो। तो फिर एन इक्वल्स टू वन हो रहा है, तो वन इक्वल्स टू वन इंटू वन प्लस जीरो, ठीक है ना। तो वन इज ट्रू, पी वन इज ट्रू, ठीक है ना। अभी मान लेंगे पी के इज ट्रू, तो पी के अगर ट्रू हो जाए, की के माइनस वन ट्रू कर लिया है और पी के दिखाएंगे उसके बाद। के माइनस वन इक्वल्स टू ए क्यू वन बी प्लस आर वन, ठीक है ना। तो के इक्वल्स टू क्यू वन बी प्लस आर वन इंटू वन आर वन प्लस वन, ठीक है ना। तो यहाँ पर के इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, के इक्वल्स टू इस तरीके से एक फॉर्म आ जाएगा जो लेस देन बी होगा एंड बी का इक्वल हो जाएगा। तो देयरफॉर पी के इज ट्रू, ठीक है ना। और केस थ्री देख लीजिए, जहां पर a की वैल्यू लेस देन जीरो हो, तो वहां पर भी सेम तरीके से दिखाया गया है कि यहाँ पर भी जो यहाँ पर सॉरी एक मिनट, देखिए नाउ वी हैव a इक्वल्स टू यहाँ पर क्यू बी प्लस आर ये दिखाया गया है, ठीक है ना। तो इसीलिए तीनों कंडीशन में दिखाया गया है, उसके बाद बोल देंगे कि a इक्वल्स टू क्यू बी प्लस आर, ठीक है ना। तो इसका प्रूफ शायद नहीं चाहिए होगा, मुझे लगता है नहीं लगता है कि ये जो है मतलब प्रूफ आएगा। तो उसके बाद देखिए इसका जो इसके बाद देखिए जो ये थ्योरम था, उस थ्योरम का यहाँ पर अप्लाई किया गया है। तो फॉर एग्जांपल द टू डिवाइड 62/6, तो 6 × 10 प्लस टू, मतलब यहाँ पर आ गया q इंटू बी प्लस आर, ठीक है ना। तो ये b है, ये q है प्लस r। सेम तरीके से ये भी यहाँ पर सभी दिया हुआ है। अगले वीडियो में हम यहाँ पर ये देखिए रिमार्क फोर थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, यहाँ पर Q को बोलते हैं कोसेंट एंड R इज रिमाइंडर। तो यहाँ पर टू से हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।